जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रत्येक महीने के दोनों पक्षों की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए उनके निमित्त व्रत और उपवास किया जाता है और उनकी पूजा आराधना की जाती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। यह संतान वाला व्रत कहा जाता है। तो अगर देखिए, हर व्यक्ति के लिए प्रत्येक महीने के संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखना संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोगों के लिए विधान बनाया गया है कि वो अगर साल के 2 संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर लेते हैं तो उन्हें साल में जितनी जो संकष्टी चतुर्थियां हैं समस्त जो उनका लाभ उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो पहला जो है माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत और जो दूसरा है वो भादो मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत। तो माघ मास की संकष्टी चतुर्थी को सकट चौथ बोला जाता है, संकष्टी चतुर्थी भी बोला जाता है, माघी चौथ भी बोला जाता है, तिल चौथ भी बोला जाता है, कई नामों से इसे जाना जाता है। और अगर कोई नया व्रत गणेश चौथ का प्रारंभ करना चाहता है तो वो माघ मास से गणेश चौथ का व्रत प्रारंभ नहीं करता है, बल्कि भादो मास का जो गणेश चौथ पड़ता है उससे वो नए व्रत का प्रारंभ करता है। तो अगर आप नए व्रत का प्रारंभ करना चाहती हैं तो आप इस बार से जो माघ मास में गणेश चौथ आ रहा है इससे आप नए व्रत का प्रारंभ मत कीजिएगा, बल्कि भादो मास का जो जिसे हम बहुला चतुर्थी बोलते हैं, बोल चौथ भी बोलते हैं, उससे जो है आप अपने गणेश चौथ का नया व्रत अपना प्रारंभ कीजिएगा। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों भी कर सकते हैं, कोई भी इसको कर सकता है। जो संतानवती महिलाएं होती हैं वो अपने पुत्रों की दीर्घायु की कामना से, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके जीवन में कोई संकट ना आए, इस मंगल कामना से इस व्रत को करती हैं। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और यह जो व्रत है निर्जल रह के व्रत किया जाता है। संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान गणेश का विधि विधान के संग उनका पूजन अर्चन किया जाता है और जब चंद्रोदय हो जाता है तो चंद्रमा को अर्घ्य दे के इस व्रत का पारण किया जाता है। सकट चौथ के व्रत में भगवान गणेश की पूजा के संग संग चंद्रदेव की पूजा का भी बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। बिना चंद्रमा की पूजन का यह व्रत और पूजन जो है पूर्ण नहीं माना जाता है। इस व्रत के नियम के अनुसार जिस दिन हमारा व्रत होता है उस दिन के ब्रह्म मुहूर्त से हमारा व्रत प्रारंभ हो जाता है और यह जो व्रत है वो निर्जल रह के अर्थात बिना जल ग्रहण किए इस व्रत को किया जाता है और इस व्रत में नमक का सेवन करना भी वर्जित होता है। अर्थात जिस दिन व्रत होता है उस दिन के ब्रह्म मुहूर्त से हम निर्जल व्रत करते हैं, पूरे दिन हम निर्जल व्रत करते हैं और प्रदोष काल में जब संध्या काल हो जाती है तो उस समय भगवान गणेश का विधि विधान के संग षोडशोपचार विधि से उनका हम पूजन करते हैं। अब जो चंद्रोदय हो जाता है तो चंद्रमा का पूजन करके उन्हें अर्घ्य देके तब इस व्रत का हम पारण करते हैं और इस पारण में भी हमें नमक खाना वर्जित होता है। और इस व्रत का, इस पूजन का जो मुख्य भोग होता है वह काला तिल, गुड़ और घी से बना जो लड्डू होता है, यह इसका मुख्य भोग होता है। भगवान गणेश को मुख्य प्रसाद ये चढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त तो हम बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन यह जो प्रसाद है इस दिन का मुख्य भोग होता है। और जब हम पारण करते हैं तो हमें बिना नमक का पारण करना होता है, तो मीठा फलहार करके हम पारण करते हैं। तो उसमें हम सिंघाड़े का हलवा बना के उसको हम खा सकते हैं, शकरकंद खा सकते हैं, जो बॉइल्ड जो आलू होता है उबाल के आलू हम खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप फल खा सकते हैं। मतलब खाने को देखिए, मूंगफली मखाना आप खा सकते हैं, खाने को कुछ भी आप खा सकते हैं फलहार में, लेकिन उसमें नमक नहीं खाना होता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। अगर आपका कोई भी हेल्थ इशू है, जैसे आप बिना जल के इस व्रत को नहीं कर सकते हैं, तो आप जल पी के, फल खा के इस व्रत को कीजिए, लेकिन इस व्रत में नमक बिल्कुल नहीं खाना होता है। और इसके अलावा इसमें एक और नियम है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पूजन कर लेते हैं भगवान गणेश का, तो जो उनको हम भोग प्रसाद आदि लगाते हैं, तो जब हम पारण करते हैं तो उस प्रसाद से, उसमें से प्रसाद लेके हमें व्रत का पारण नहीं करना होता है, बल्कि अलग से हमें जो अपने लिए बना के हम रखे रहते हैं उससे हमें पारण करना होता है। वो जो प्रसाद है रात भर भगवान गणेश के पास ढक के रखा जाता है। उसे न तो किसी को दिया जाता है और न स्वयं ही ग्रहण किया जाता है। व्रत के अगले दिन जब पुनः जो हम स्नान आदि कर लेते हैं तब उस व्रत का जब प्रसाद होता है उसका वितरण किया जाता है। और जब हम अगले दिन जो हम नहा लेंगे, उस प्रसाद का जो वितरण हम करेंगे, तो स्वयं जो है अन्न ग्रहण करने से पहले, क्योंकि हमने एक दिन पहले केवल फलाहार से इस व्रत का पारण किया है, लेकिन अगले दिन हमें अन्न ग्रहण करना होता है। तो जब हम अन्न ग्रहण करेंगे, अन्न ग्रहण करने से पहले जो एक ब्राह्मण के निमित्त जो है सीधा अर्थात जो सूखा अनाज होता है वह निकाल के, जो हमने प्रसाद चढ़ाया हुआ उसमें से कुछ प्रसाद दक्षिणा आदि रख के ब्राह्मण को दान देने के पश्चात ही हमें अन्न ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत का नियम है कि छोटी छोटी बातें हमें अवश्य ही ध्यान रखनी चाहिए।
पूजा की तो देखिए जो विधि है उसका वीडियो मैं आपको अलग से शेयर करूंगी। सकट चौथ के व्रत से संतान संबंधित समस्त चिंताएं तो दूर होती ही हैं, साथ ही साथ भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि 2025 में सकट चौथ, जिसे हम तिल चौथ भी कहते हैं, माघी चौथ भी कहते हैं, यह कब मनाया जाएगा। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का जो प्रारंभ है वह 17 जनवरी दिन शुक्रवार के ब्रह्म मुहूर्त से 4:06 से जो है चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है। और यह चतुर्थी तिथि 17 जनवरी के में पूरे दिन प्राप्त हो रही है और पूरी रात प्राप्त हो रही है। अगले दिन 18 जनवरी दिन शनिवार की सुबह में 5:30 तक जो है चतुर्थी तिथि है, अर्थात वहां पे जो है चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है। उसके पश्चात जो है पंचमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 17 जनवरी दिन शुक्रवार को हमें पुण्य चतुर्थी प्राप्त हो रही है, जिसे हम अखंड चतुर्थी भी कहेंगे। यह कई वर्षों के बाद हमें प्राप्त हो रही है। जब से मैंने खुद ये जो व्रत प्रारंभ किया हुआ है तब से मुझे आज तक जो है अखंड जो है अर्थात पुण्य जो चतुर्थी है मुझे प्राप्त नहीं हुई थी। पहली बार मुझे खुद जो है ये जो पुण्य चतुर्थी में प्राप्त हो रही है। तो गणेश चतुर्थी का जो व्रत का नियम है, ये भले ही पूरे दिन चतुर्थी तिथि रहे या ना रहे, लेकिन प्रदोष काल में चंद्रोदय के समय जो है उस समय चतुर्थी तिथि अवश्य प्राप्त होनी चाहिए, तभी जो है व्रत रखा जाता है। तो इस साल 2025 में जो माघ मास का जो सकट चौथ का व्रत है, जो 17 जनवरी दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा, क्योंकि उस दिन जो हमें पुण्य चतुर्थी प्राप्त हो रही है, अखंड चतुर्थी प्राप्त हो रही है, तो सोचने विचारने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए सकट चौथ का जो व्रत है वो 17 जनवरी दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। 17 जनवरी दिन शुक्रवार का जो सकट चौथ का व्रत है वह सौभाग्य योग में और शोभन योग में संपन्न होगा, और ये दोनों ही योग बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। इस दिन जो है मघा नक्षत्र का संयोग प्राप्त हो रहा है और पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र का हमें संयोग प्राप्त हो रहा है। तो प्रदोष काल में जब भगवान गणेश की पूजा करेंगे तो उसमें पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र का हमें संयोग प्राप्त रहेगा। इस दिन चंद्रमा जो है सिंह राशि में रहेंगे और जो सूर्य है वो मकर राशि में रहेंगे। और प्रदोष कालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम में 5 बजे से लेकर रात्रि में 9:26 तक, शाम को 5 से लेकर रात के 9:26 तक का जो समय है पूजा का बहुत ही ज़्यादा शुभ वाला समय है। तो इसी समय अपना पूजा हमें संपन्न कर लेना है। और चंद्रोदय का जो समय है वो रात्रि में 8:31 पे है। तो चंद्रोदय का समय देखिए अलग अलग शहरों में थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे शहर में रात्रि में 8:31 चंद्रोदय हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके शहर में 8:40 पे हो या किसी जगह पे 8:45 पे हो। लेकिन चंद्रोदय का समय मोस्टली जो है 8:30 से अर्थात 8:30 से लेके 8:45 तक का यही तक का समय रहता है। तो हम सभी लोगों को अपना जो है पूजा पाठ इसमें अपना संपन्न कर लेना है और पूजा पाठ करने के पश्चात अपने व्रत का हमें पालन करना है। तो पूजा पाठ की जो सामग्री है और पूजा पाठ की जो विधि है उसका वीडियो मैं आप लोगों के संग अलग से शेयर करूंगी। सकट चौथ का जो व्रत है वो संतान का व्रत कहा जाता है और यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हर पुत्रवती महिला, हर संतानवती महिला इस व्रत को अवश्य ही करती है, क्योंकि जो भगवान गणेश है इनका आशीर्वाद प्राप्त होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। क्योंकि भगवान गणेश विघ्नहर्ता कहे जाते हैं। हमारे समस्त प्रकार के जो संकट होते हैं उसका इसको वो हरते हैं, उसका वो नाश करते हैं। इसलिए इनका आशीर्वाद प्राप्त होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। और हमारे जो पंचदेव हैं उन पंचदेवों में भगवान गणेश का प्रमुख स्थान है। हर अपना कार्य जो है भगवान गणेश की वंदना, उनकी स्तुति करके ही हम प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग इस व्रत को, इस पूजन को बहुत ही अच्छे से संपन्न कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।